नमस्कार। हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में आप सभी का स्वागत है। आपका बाजार में मैं हूं सुमित और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट का सेशन अभी तक तो ये कह रहा है कि ना ज्यादा गिरावट ना ज्यादा तेजी मार्केट के अंदर आएगी, और ये बात सुबह भी हमने आपके सामने रखी थी। थोड़ा इरिटेटिंग वाला सेशन होगा, यानी कि अगर आपके पास सौदे पड़े हैं तो आप थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड करें। और अगर आप निफ्टी में कोई लॉन्ग पोजीशंस लेके बैठे तो इस चीज का ध्यान रखें। 8000 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, शायद वो अभी बाजार जल्दबाजी में ना तोड़े, लेकिन 8200 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो 200 पॉइंट की रेंज है, इसमें दोनों तरह के सौदे आपको मिलेंगे। आप बड़ी सावधानी से, बड़ी होशियारी से ट्रेड कीजिएगा। और अभी हो सकता है आज पूरे ही दिन के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको फर्क दिखे, क्योंकि निफ्टी बार बार हर निशान में आ रहा है अदर कंपोनेंट की वजह से, लेकिन बैंकिंग काउंटर सीआरआर की वजह से बिल्कुल अलग है, और ये करीब 1.5% के नुकसान के साथ अभी ट्रेड कर रही है। जी, हमारे साथ दोनों ही जानकार मौजूद हैं। इस अनिश्चितता के माहौल में अब आप क्या करें, आपकी रणनीति क्या हो, बाजार में कहाँ निवेश करें, किन शेयरों से दूर रहें। सुमित बागड़िया है और अविनाश गुरवशाकर है आपके सवालों के जवाब देने के लिए। और अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीका है। पहला नंबर हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545 और 012042582237। और उसके अलावा फेसबुक के जरिए भी, यानी एड्रेस आप देख पा रहे हैं, जी बिजनेस ऑनलाइन पर भी आप लॉग इन करके सवाल पूछ सकते हैं। नंबर से आपको बताए जा रहे हैं। साथ एक व्हाट्सएप नंबर भी है जिसपे भी आप मैसेज भेज के अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो अलग अलग माध्यम के जरिए आप हमारे साथ मौजूद रहिए और सवाल पूछिए। दोनों जानकार हमारे साथ मौजूद हैं। पहले दर्शक मौजूद भी हमारे साथ जय हैं अहमदाबाद से बातचीत करने के लिए। जय साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जय साहब, क्या सवाल है, पूछिए। हाँ जी, मेरे पास GMR इंफ्रा पड़े हुए हैं। मैंने एवरेज करके 2000 शेयर्स लिए हुए थे एट द रुपीज ऑफ 12, और ये मैंने शॉर्ट टर्म के लिए हुए, शॉर्ट टर्म के लिए लिए हुए हैं जी। उसके ऊपर होल्ड या सेल या बाय के लिए अगर एवरेज करने के लिए हो। ओके सुमित, इनका सवाल GMR इंफ्रा पर है। 2000 शेयर ले रखे हैं इन्होंने, करीब 12.25 के भाव पर खरीदारी है। 11.45 का मौजूदा स्तर है। खरीदारी से रफली 1 रुपए करीब नीचे कामकाज कर रहा है। आज 1.5% ऊपर आधा। इंफ्रा स्पेस में बाइंग भी है। आप क्या राय देंगे? अभी तो घाटा है, क्या इन्हें एवरेज करना चाहिए इस भाव पर, या फिर अभी वेट करें, थोड़ा और शेयर कूल डाउन हो वहां पर लें और फिर रणनीति बनाए? गुड मॉर्निंग सुमित। वेल देखिए, GMR इंफ्रा एक स्टॉक रेंज में चल रहा है। ये पिछले कई महीनों से अगर हम देखेंगे तो स्टॉक में एक सीमित दायरे में हमको ट्रेड होते हुए देखने को मिला है। नीचे में ये 10.5-11 रुपए के आसपास सपोर्ट लेता है, और ऊपर में इमीडिएटली 15 रुपए 16 रुपए तक का मूव हमको देखने को मिलता है। कोई बड़ी तेजी फिलहाल चार्ट्स के ऊपर देखते हुए नहीं समझ में आ रही है। ये एक दायरे में घूमता हुआ ही रहेगा ऐसा लगता है। फ्रेश एवरेजिंग की सलाह नहीं रहेगी। पुल बैक आने पे ये 12.5 से 14 रुपए के आसपास तक आ सकता है, वहां पे इनको एग्जिट करने की सलाह रहेगी। हम अभी प्रेजेंट लेवल्स पे कोई भी फ्रेश बाइंग रिकमेंड नहीं कर रहे हैं GMR इंफ्रा पे, तो पुल बैक पे एग्जिट की सलाह रहेगी। ठीक है। आज का सेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट होगा कि FIs के डाटा क्या कहते हैं, क्योंकि क्वांटम के यहाँ से पहले थोड़ा सा कम अब बिकवाली उनकी तरफ से होती हुई दिखी है। ये दूसरा पॉइंट है जो आप मार्केट पे नोट करते हुए चले। सत्यदेव इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं अपने सवाल पूछने के लिए। सत्य नमस्ते, अपना सवाल पूछें आप। सर मेरे पास ही PNB गिल्ड के हैं 1046 के उस पर 46 क्या करें? ठीक है, वैसे आपने 46 पे आपको किसी ने राय दी थी कि आपकी खुद की समझ ये कहती थी PNB गिल्ड को प्लस कर लेना चाहिए? नहीं सर, अपने से लिया था। अच्छा ठीक है, अपने आप से कैलकुलेट किया। कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको मार्केट में, कितना समय हो गया? सर ज्यादा नहीं हुआ, 3 साल हुआ अभी, 3 साल। 3 साल में अगर इस तरह की अविनाश इन्होंने कॉल चुनी जो ठीक बाजार में 50% का रिटर्न दे रही, और जब बाजार लगातार टूट रहा था, तो इसमें तो काबिले तारीफ है। इनकी कोई गलती नहीं, और बेहतर इन्होंने ट्रेड चुना और बेहतर रिटर्न भी मिला। अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि 46 रुपए वाला माल अगर 53-54 में कट रहा है, एक बार बुक करके बाहर आ जाए, या फिर अभी भी इसमें और स्ट्रेंथ है? आई थिंक मुझे लग रहा है डिम्पी इनको एक बार तो मुनाफा वसूल करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा था कि PNB के गिल्ड के शेयर में तेजी इसलिए आई थी क्योंकि बैंकों में जिस प्रकार का डिपॉजिट से पैसा आया है वो ज्यादातर ट्रेजरी और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाने वाला था, जहां पे PNB गिल्ड एक मोनोपोली काइंड ऑफ प्लेयर है। तो इस तरह से तेजी काफी अच्छी देखने को मिली। लेकिन जो वीकेंड पे CRR 100% इंक्रीज की जो खबर आई है, इससे अभी लग रहा है कि शायद इतनी तेजी इस शेयर में अभी सस्टेन ना हो। तो क्लियरली थोड़े समय के लिए मेरे ख्याल से PNB गिल्ड में बिकवाली का प्रेशर देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करे, थोड़े से और निचले लेवल पे अगर स्टॉक 44-45 वापस आता है तो वापस खरीदे, बट शॉर्ट टर्म में अपने जो भी प्रॉफिट्स है उसको बुक कर ले। जी, तो छोटी अवधि में आपको जो भी मुनाफा हो रहा है
आप उसे लेकर निकल सकते हैं और लंबे अवधि में आप दोबारा लोअर लेवल देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आपके लिए राय है कि आप मुनाफा लेकर निकल जाएं। जिग्नेश अगले दर्शक हैं, अहमदाबाद से मौजूद हैं। जिग्नेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जिग्नेश जी, क्या सवाल आपका, पूछिए। वेबको इंडिया से लिया हुआ है, 20 शेयर है। किस भाव पे? 5600 के भाव से। 5600 के भाव पे? हाँ। आपने काफी ऊपरी स्तरों पे नहीं खरीदारी कर ली? हाँ। खरीदारी कब की थी जिग्नेश जी आपने? 3 महीने पहले। ओके सुमित, इनका सवाल वैबको इंडिया पर है। 5600 के भाव पे खरीदारी है, 20 शेयर है, करीब करीब 4900 का मौजूदा स्तर है। हाई वैल्यू शेयर है एक, दूसरा वॉल्यूम काफी कम होते हैं, और तीसरा स्पेस के अंदर है, ऑटो एंसिलरी स्पेस के अंदर ये कंपनी है। स्पेस में बहुत ज्यादा इस टाइम स्टीम है भी नहीं। आप क्या राय रखते हैं? रादर जिन शेयरों में स्टीम है वो उन शेयरों की कैटेगरी में नहीं आता। आपकी राय क्या कहती है वैबको इंडिया पर? देखिए, स्टॉक में ब्रेकडाउन देखने को मिल चुका है। ब्रेकडाउन का मतलब होता है स्टॉक के अंदर वीकनेस देखने को मिल रही है। स्टॉक 200 डीएमए के नीचे भी ट्रेड कर रहा है पिछले 1 महीने से। आई थिंक स्टॉक के अंदर अभी और वीकनेस देखने को मिल सकती है। इमीडिएटली स्टॉक जो अभी प्रेजेंट लेवल्स के आसपास चल रहा है, वहां से जो नीचे में बेस्ट सपोर्ट अभी निकल के आ रहा है वो है 4870 4850 के लेवल्स के आसपास। अगर ये लेवल टूटते हैं तो ये स्टॉक के अंदर हमको 4500 से 4400 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इस स्टॉक में तेजी तभी देखने को मिलेगी जब ये स्टॉक कन्विंसिंगली ऊपर में 5300 के ऊपर क्लोज देने में सक्षम होता है विद वॉल्यूम्स के साथ। जब तक ये इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाता है तब तक ऊपरी लेवल्स पे दबाव देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से तो इसमें फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं रहेगी। एग्जिस्टिंग पोजीशंस जो भी है उसके अंदर और ऊपर में कोई पुलबैक आता है तो निकलने की सलाह रहेगी। ठीक है। वर्षा इस बीच हमारे साथ जुड़ी है पुणे से, अपना सवाल पूछना चाहते हैं। वर्षा जी नमस्ते, अपना सवाल पूछिए मैम। गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल है एसबीआई और फेडरल बैंक पे। मेरे पास एसबीआई है 100 शेयर 256 के प्राइस पे और फेडरल बैंक है 73 के प्राइस पे, तो अभी क्या करूं? फेडरल बैंक के अपना प्राइस बताएंगे किस रेट पे है? 73 और 266 पे आपका एसबीआई है? 256 पे एसबीआई है। ठीक है। अच्छा, आप एवरेज कर सकते हैं क्या? अगर आपको एवरेज करने की रिकमेंडेशन हाँ, एवरेज कर सकती हूँ मैं, इसीलिए मैंने कॉल किया कि मैं एवरेज करूँ कि निकल आऊँ उधर से। ठीक है, बेहतर बात है, क्योंकि देखिए एसबीआई में अभी कोई निवेश लेगा ये बेहद कम है, ऐसे कम लोग होंगे। लेकिन हाँ, जिन्होंने कर रखा है वो एवरेज के बारे में अविनाश जरूर सोच रहे हैं। पिछले 5 दिन में एसबीआई ने कोई रेंज ब्रेकआउट नहीं किया है। मैं आप पहले से जानता हूं कि आपकी लिस्ट में एसबीआई बाय के तौर पर जरूर होगा, लेकिन एक रेंज ब्रेकआउट नहीं है। क्या एवरेज करने का सही मौका है या फिर अभी थोड़ा दूर रहना चाहिए? और एक फेडरल बैंक पे भी राय दीजिएगा अविनाश आप। नहीं डिम्पी, मुझे लग रहा है कि इनका अगर पोजिशनल व्यू है और कम से कम नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स का इनका इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो मुझे लग रहा है कि 250 और 255 के रेंज में इनको एवरेज जरूर एसबीआई को करना चाहिए। हमको लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि ये सीआरआर का जो डिसीजन आरबीआई ने कहा है कि इंक्रीमेंटल डिपॉजिट्स पे सीआरआर लागू होगा, यहाँ पे इनको थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में नुकसान होगा। बट अगर हम FY18 की बात करें तो हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं डेफिनेटली एक मैक्रो रिकवरी आती है तो एसबीआई को डिपॉजिट मोबिलाइजेशन और रेट कट करने का फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली एवरेज करने की राय रहेगी। रही बात फेडरल बैंक की, तो फेडरल बैंक में भी हमको लग रहा है कि साउथ में इनका जो फ्रेंचाइजी है, इनकी जो एनआरआई डिपॉजिट्स है वो काफी स्ट्रांग है। तो यहाँ पे भी कम से कम 12 मंथ्स का व्यू रख के ही काम करें, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में हमको लग रहा है कि रिवाइवल जरूर आएगा और क्लियरली रेट कट्स आने वाले हैं। आरबीआई की पॉलिसी अगले हफ्ते है, तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट टू होल्ड बोथ दी स्टॉक्स बट विद अ 1 ईयर होराइजन। तो आपको दोनों शेयरों में बने रहने की राय दी गई है, लेकिन नजरिया थोड़ा बढ़ाएं। 1 साल का नजरिया आपको रखने की राय दी गई है। एक बार कुछ शेयरों में नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं बर्जर पेंट से। एक खरीदारी आई है, आप देख पा रहे हैं दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है, 2.5% की बढ़त है। कुछ बैंक्स के अंदर रिकवरी आई है, जिसमें विजय बैंक है शामिल। आप देखिए दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है। रादर बैंक ही वो सेक्टर है जो कि बाजार में सबसे ज्यादा प्रेशर दे रहा है, और वहां पे अगर रिकवरी आती है तो ओवरऑल मार्केट के अंदर भी एक रिकवरी की उम्मीद आप लगा सकते हैं। विजय बैंक, यूनियन बैंक, देना बैंक, ये तीनों आपने देखे, प्लस सिंडिकेट बैंक, ये सभी बैंक्स वो बैंक है मिड कैप के जहां पर रिकवरी आ रही है। कुछ शेयर भले लाल निशान में है, लेकिन रिकवरी के बाद लाल निशान ऑलमोस्ट खत्म है, और कुछ शेयर हरे निशान में आ चुके हैं और दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहा है। पूरा सेक्टर ही अब जो है वो डे हाई के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यूनियन बैंक, देना बैंक, सिंडिकेट बैंक, विजय बैंक और एसबीआई, ये सभी वो बैंक्स हैं जहां पर रिकवरी आती हुई दिखाई पड़ रही है। इलाहाबाद बैंक भी आप देखिए हरे निशान में आने की तैयारी में है, 68 रुपए के स्तरों पर आ चुका है। तो बैंकिंग स्पेस में ही अब रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ रही है। तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर बाजार में या बैंकिंग में रिकवरी आती है तो सेकंड हाफ में मार्केट्स के अंदर भी कुछ रिकवरी आते हुए दिखाई पड़े।